नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। बोलो सासुन्नेक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रसंग मूक माटी में कुंभ का बनकर के तैयार होना, कुंभकार के आंगन में कुंभों का सूखना, और फिर कुंभों के ऊपर वर्षा के बादलियां बदलियां छाना, उनके अस्तित्व को मिटाने के भाव से, पर सूर्य प्रभाकर का उपदेश सुन करके उनके परिणाम बदलना, और बदल करके फिर वे जो अच्छी बदली आई थी ऐसी रत्न वृष्टि करते हैं। तो रत्न वृष्टि होती है तो रत्नों के लूटने के लिए राजा और प्रजाजन आए, और उन्होंने बिना पूछे उनको उठाना चाहा। तभी उपदेश हुआ कि किसी की बिना पूछे गिरी हुई रखी हुई वस्तु को उठाना ये महा अनर्थ है, पाप है, चोरी है, ऐसा आपको करना ठीक नहीं। ऐसा उपदेश हुआ, और उपदेश होकर के राजा की मंडली को ऐसा लगा जैसे बिच्छुआ ने काटा हो। जहर के प्रभाव सभी मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित हो जाते हैं। इतने में कुंभकार आकर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे आंगन में ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? मैंने ऐसा इस आंगन में कभी भी पाप का कार्य नहीं किया गया। और ऐसा कहा, और कह के उसने महामंत्र का, नवोकार मंत्र का जाप किया, भगवान का ध्यान किया, और हाथ में ठंडे ठंडा जल लेकर के उनके सिर पर, चेहरे पर सिंचन किया। सबकी सब मूर्छाएं, जहर दूर हो जाता है, और वे राजा और प्रजा, राजा की प्रजा, सभी मंत्रीगण स्वस्थ हो जाते हैं। और देखिए, वही रत्न उठाते सबको बिच्छू की तरह उन्हें काटा, लेकिन जब कुंभकार ने ऐसा किया तो उनको सहज रूप सब देखते हुए चकित रह गए कि ये क्या है। हमने छुआ तो बिच्छू जैसा जहर चढ़ गया, और ये कुछ कर रहे हैं तो इनको कुछ नहीं हो रहा है। और सबके लिए ऐसा करते हो, क्योंकि जिसकी वस्तु वो उठाए तो चोरी नहीं कहलाती है, और कोई दूसरा उठाए तो चोरी कहलाती, पाप है, अनर्थ है, ऐसा कहा गया। तो पाप समझ करके उन्होंने उस पाप का प्रभाव, परिणाम देखने को मिला। और जब उन्होंने देखा, देख करके यही वास्तविक रूप से सत्य है, और सत्य धर्म की जयकार उन्होंने लगाई। चलते हैं आगे, पढ़ता है प्रसंग। इसी प्रसंग में प्रासंगिक की बात बताता हूं, 216 पेज नंबर 216 पर। इसी प्रसंग में प्रासंगिक की बात बताता है अपक कुंभ भी, बिना पका हुआ कुंभ भी। प्रासंगिक की बात बताता है अपक कुंभ भी। प्रजापति को संकेत कर, देखो प्रजापति का संकेत, एक प्रजापति राजा का, जिसे अपन राजा को भी प्रजापति कहते हैं, है ना। और एक लोक व्यवहार में जो कुंभ बनाने वाला है, कुंभकार को भी क्या कहते हैं?
प्रजापति कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वही है कि प्रासंगिक बात बताते हैं। अपक्व कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर बाल बाल बच गए राजन, उनको संकेत करते हुए वो क्या कहता है, अपक्व कुंभ बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाग का उदय समझो ये तुम्हारा, वरना जल जल कर बाष्प बन खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि आप शून्य में खो जाते हैं? ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि, कैसे उदाहरण देकर के समझा रहा है, जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी। आज तक कोई अगरबत्ती जले, ऐसी कोई अगरबत्ती है कि वो सारी खुशबू स्वयं ले जाए? मैं किसी को खुशबू नहीं दूंगी, स्वयं जलती है पर अपनी खुशबू किसको देती है? दूसरों को देती है। देखिए एक चीज है, आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग आ गया है। अगरबत्ती जलती है, अपनी खुशबू दूसरों को दे करके उसकी मन को प्रसन्न करती है। जो भी उस अगरबत्ती की सुगंध को सूंघता है, उसके पान करता है, खुश होता है। और एक सिगरेट जलती है, देखो दोनों जल रही है, जलने में कितना अंतर है। एक अगरबत्ती जलती है और एक सिगरेट जलती है। सिगरेट जलती हुई वो दूसरों जलती है, लेकिन जलाने वाला जो जला रहा है वो स्वयं जलता है और सिगरेट भी जलती है। अगरबत्ती जलती है पर जो अगरबत्ती के साये में रहता है उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। वैसे ही अपने यहाँ लिखा है, सज्जन और दुर्जन की संगति बिल्कुल ऐसे ही है। एक अगरबत्ती की तरह है और एक कैसे है, सिगरेट की तरह है। कहावत है कि अगर दुर्जन को तुम कितने पास अपने पास रखोगे, है ना, तो वो तो स्वयं जलेगा ही, क्योंकि ईर्ष्यावृत्ति उसके पास होती है, ईर्ष्या से ग्रसित होता है। दुर्जन कभी किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को नहीं देखता, वो क्या देखता हमेशा, वो कभी किसी का हित नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि कैसे भी जो मरे और एक संपत्ति हमें मिल जाए, कुछ भी चाहे करता है। तो दुर्जन की इच्छा हमेशा दूसरों की संपत्ति की ओर होती है, किसी की अच्छाई की ओर नहीं होती। लेकिन एक सज्जन होता है, सुजन जो होता है, उसकी दृष्टि हमेशा गुण ग्रहिता के भाव की ओर होती है। वो कितना भी संघर्ष में क्यों ना हो, अगरबत्ती कितने भी जले, लेकिन बदले में क्या देगी, खुशबू ही देगी। और दूसरा एक और, सज्जन के लिए चंदन, आप देखा होगा चंदन है, चंदन की विशेषता क्या होती, जितना जितना घिसो, जितना जितना रगड़ो, उतनी उतनी तेज खुशबू आएगी, और अगर तुम नहीं रगड़ोगे तो खुशबू आने वाली है। चंदन की विशेषता, जितना जितना संघर्ष उसके सामने होगा वो उतनी उतनी और क्या करेगा, खुशबू देता है, लोगों के जीवन को सुगंधित करता है। सज्जन की बात यही है। तीर्थंकर पार्थनाथ भगवान के ऊपर अपन देखते हैं, एक बार उपसर्ग नहीं, कितनी बार किया, 7 बार, 10 भौतिक वैरभाव चला, है ना, और कई बार, हर बार उसने उपसर्ग किया, बदला लिया,
और होता ये कि बदला लेता रहा, हर बार उसने बदला लिया, पर अंत ये हुआ कि बदला लेता लेता बदला लेने वाला हार गया और आखिरकार वो ही बदल गया। पार्श्वनाथ के जीव ने कभी भी कोई बदलने की या बदले लेने की भाव, ये सज्जन की प्रवृत्ति होती है। दुर्जन हमेशा बदले के भाव, बेमनस्ता के भाव से जीता है। वही दशा, वही यहाँ पे कि जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंध को आपकी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी। बहुत अच्छे से आपको अच्छी सुगंध पहुंचा रही थी। आप उसकी सुगंध को लेते, उसका आनंद लेते, पर पहुंचा ही रही थी। दूसरी बात यह भी है कि देखो, बहुत अच्छा समझाने की लोक दृष्टि से आप लोगों को। दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, यहाँ पे उदाहरण देकर के समझाए। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, कौन? रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों ना हो, राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगी ही। वैसे अगर आपकी एक मर्यादा की सीमा है, हर आदमी के लिए कहा है आचार्य से तुम्हें कैसे जीवन जीना है, ये कहा गया कि जो तुम्हारी अपनी है, अपनी वस्तु पर अपना अधिकार अपना मान करके जीवन जियो। ये हो गई तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, ये तुम्हारी हो गई क्या? मर्यादा। और जैसे ही तुमने दूसरों की ओर क्या किया? दृष्टिपात किया, उसको हड़पने की कोशिश की, तो वो क्या हो जाएगा? अपराध। वो क्या हो गया? अपराध। क्योंकि अपनी वस्तु का उपयोग करने में अपराध नहीं होता, लेकिन दूसरों की वस्तु को हड़पना, दूसरों की वस्तु की चाय रखना, फिर वस्तु की अपेक्षा रखना, तो वो कहा गया चाहे रावण हो या सीता, अगर अपने रावण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, अपराध किया, उसका दंड भोगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, क्या हुआ? काश अगर कहके गया था कि इस रेखा से पार मत करना, अगर उसने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की होती तो हरण होता सीता का? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर रावण भी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन सीता के पास इतना सामर्थ्य था कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर सकती थी। और हुआ ये कि उसने लक्ष्मण रेखा पार की, मर्यादा का उल्लंघन किया, अपनी सीमा से बाहर आई। और आज वही बात दोनों समाज की कि जो जितना अपने आप को मर्यादित अपनी सीमा में रह करके रहता है वह सुरक्षित रहता है, और जो अपनी मर्यादा और सीमा का उल्लंघन करता है, खतरा उसके जीवन में हर पल होता है। आज की मुखमाटी का संदेश यही है कि अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, यहाँ तक कि राम भी क्यों ना हो, अगर राम भी अपनी मर्यादा और उस रेखा का उल्लंघन करे तो दंडित करेगा ही, उसको दंडित होगा ही। अर्थ अधिक अर्थ की चाय दाय है। ऐसे ही बहुत ज्यादा कई व्यक्तियों की चाय दाय है। अर्थ की चाय दाय में जो दग्ध हो गया, यानी जल रहा है, अब कब मिलेगा? और
अभी थोड़ा और हो जाता, इतना हो गया, वो तिल संतुष्ट नहीं है, थोड़ा और हो जाता। एक काम करते, अभी तो 10 करोड़ की संपत्ति है, वो चाह रहे हैं कि अभी थोड़े से 2-4 करोड़ और हो जाते इस साल। वो लगा रहता है, भागता रहता है, दौड़ लगाता रहता है। अब वही अधिक अर्थ की चाय दाह में जो दग्ध हो गया, अर्थ ही प्राण, उसको कौन सा प्राण हो गया? ये प्राण की चिंता नहीं है, घाट होने लगो चाहिए, पैसा कम नहीं होना चाहिए। देखो कई जगह अपन सुनते हैं, आदमी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, अब जो होगा सो मरेंगे, चाहे ये पार चाहे वो पार, कैसे भी अगर एक बार ये मिल गई, नंबर 2 का काम है, पुरानी अच्छी कमाई है, अगर पकड़े गए तो जेल में, और नहीं तो अपने घर में तो है ही। और वही है अनर्थ की छाया, वो उस प्रकार के अर्थ में इस प्रकार करता रहता है, वह अर्थ ही प्राण। किसको? उसको पैसा ही प्राण हो गया। अपने यहाँ कितने प्राण होते जीव के सामान्य से पंचेंद्रिय प्राणी की अपेक्षा से 10 प्राण कहे हैं। आचार्यों ने पहले लिखा 11वां प्राण अन्नमेव प्राणम। इस शरीर की सुरक्षा किससे होती है? अन्न से। और 12वां प्राण धन्यमेव प्राणम। 10वां प्राण 12वां प्राण कौन सा? धन्य प्राण। और ये देखते आए दिन देखते हो कि नहीं? बोले क्या था, हार्ट अटैक आ गया। किसको, क्यों आ गया? बोले उनके घर पे छापा पड़ा, उनकी संपत्ति जब्त हो गई, नंबर 2 की कुछ थी, बोले कि हार्ट अटैक हो गया, चले गए। यानी उस अर्थ में इतने मस्त थे कि थोड़ा कम हुआ तो हार्ट अटैक आ गया, चले गए। संपत्ति घाटा लग गया, चोरी हो गई, डाका पड़ गया। ये इसमें वही है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण। लोगों ने त्राण का अर्थ रक्षा, सुरक्षा, उसको ही अपनी सुरक्षा का कारण बना लिया। यो जान मानकर अर्थ में ही मुग्ध हो गया, इस अर्थ में ही सब कुछ मुग्ध हो गया। अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं, उससे दूर। आज के समय में अगर चर्चा चल रही हो, देखो गौर करना है, जैसे बैठे हो और कोई अच्छे ग्रंथ की चर्चा चल रही हो तो सुनाओ सो कहते यार आज समय नहीं लग रहा, कट नहीं रहा। और अभी दुकानदारी की चर्चा चालू कर दो, अभी पैसा कमाई को काम चालू है, घंटों कब निकल जाए पता नहीं चलता। दुनियादारी वह उसमें अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है, यानी उससे दूर, उसमें दग्ध हो रहा है, संलग्न हुआ है। जब देखो उसी के बारे में सोचा, ये ऐसा करेंगे, जो इन्वेस्ट यहाँ करो तो इतना लाभ होगा, यानी यहाँ पैसा ऐसा डालो तो इससे पैसा कमाई होगी। यही खिलाने तो सीए बने, काय खिलाने बने। बोले कि अर्थशास्त्री का काम क्या है? लोगों को बताए कि कैसे कमाओ जाता है, कैसे पैसा लाया जाता है। सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं बड़े बड़े अर्थशास्त्री। अनर्थ के कार्यों से बचने के लिए नहीं, अर्थ के कार्यों में लगाने के लिए अर्थशास्त्रियों का यही होता है। जीवन का अर्थ उन्हें अनर्थ लगता है अर्थ के सामने। वही बात कही कि जिसने धन्य में प्राणम, अर्थ ही परमार्थ को उन्होंने डिजस्टिव में नहीं रखा, ऐसा ही सब कुछ है। ऐसा वह मुग्ध हो गया, अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। कलिकाल की वैशेषिक छाव में प्राय यह सीखा है इस विश्व ने, वैश्य वृत्ति के परिवेश में वैश्यावृत्ति ही वैयावृत्ति। ऐसा इसकी जैसे कि विषय वासनाओं से ग्रसित हो गया और बार बार जैसे किसी को
कोई वेश्यागामी होते हैं, वो कहीं नहीं सोचते, उनके लिए तो एक ही बुरी आदतों के प्रति उनका हमेशा एक उसी के बारे में वो लगा रहता है। ऐसी दशा आज के इस वैश्य वृत्ति के परिवेश में ये अर्थ नीति के कारण से और अर्थ ही परमार्थ के कारण से, अर्थ के कारण से परमार्थ को यह भूल रहा है। एक और है, आपसे एक पूछा जाए, पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इन ऐसे पापों 5 पापों में से कौन सा पाप है जिसमें सारे पाप हो जाते हैं? कौन से पाप? एक परिग्रह, सारे पापों का जनक। देखो कैसे, परिग्रह के लोभ में आदमी हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है और कुशील भी करता है। कुशील का अर्थ, आप लोगों को ये मत सोचना किसी को पराई से बुरी दृष्टि से नहीं। कुशील का अर्थ बुरा आचरण भी, बुरा बोलना भी, ये कुशील आचरण की है। कई लोगों से लड़ झगड़ भी लेता है, हाथ भी मार पीटी भी कर देता है। किसके लिए? हमारे पैसे के लिए। हिंसा भी करने तैयार हो जाता है। कैसे? वो साम दाम दंड भेद। पहले आदमी पैसा मांगता है, साम का अर्थ है धीरे से पुचकार के, है ना? साम दाम दंड भेद कैसा होता है? इसी साम पहले जाएगा, भैया दे दो, वो कह नहीं, तो फिर कहता है साम, फिर बाद में दिखाता है एक काम करो, कितने लेने? इतने। एक काम करो, कछु तुम ले लो, कछु हम ले लेते। तो कल लोग दिखाता है, फिर तो उसको बोलते हैं दाम। लोग दिखाए कि भैया जो है एक अपने यहाँ कहते ना कि जितो मिलो सो उतना ही भगे भगे भूत की बाल है सही। कछु नहीं मिलो तो क्या मिल गया? जा रहा हो तो जितो मिलो सो उतना ही सही, मिलो तो। लेकिन दूसरा पहले साम समझाता है, फिर दाम लोभ दिखाता है, फिर तीसरे चरण पे क्या आ जाता है? दंड, धमकाता है। अगर तुमने ऐसा नहीं दो तो ये करेंगे। परिग्रह में साम दाम दंड, और फिर बाद में आता है भेद। ये बहुत बड़ा कठिन है। भेद का अर्थ क्या होता है? चाणक्य की नीति इसी का नाम है ना? किसी ने पूछा कि चाणक्य बहुत बुद्धू है, बोले कि क्यों? बुद्धू था कि वो खराब था? बुद्धू नहीं था, वो बहुत होशियार था। बोले कि एक दिन उसने सोचा कि इस कांटे के पेड़ के अस्तित्व मिटाना है, अस्तित्व मिटाना है। तो कैसे मिटाया जाए? बोले इसको मट्ठा पिलाओ, इस पे मट्ठा पिलाओ। क्यों? क्या कर रहे हो? अरे अलग करना तो काटो पीटो अलग कर दो। बोले कि कटने से ये समाप्त होने वाला नहीं है, इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है, इसकी जड़ को खत्म करो। और नीचे से जड़ खत्म हो जाएगी, इसका कांटे का ये बीज वृक्ष अपने आप समाप्त। तो ने क्या किया? अच्छा मट्ठा डाला, और मट्ठा जैसे गया तो उसमें जड़ में अच्छी सौंधापन हुआ, और सौंधापन हुआ तो चींटियां आई, और चींटियों ने लग करके सारी चींटियां जब मिल जाए तो खा करके उसके अस्तित्व, उसकी जड़ों को ही, ये कहलाती चाणक्य नीति, जिसे कहते भेद। आदमी को अब ये जुगाड़ करता है, ये काम करो, इसकी लाने उससे बढ़ाओ, यह सामान्य वारो नहीं है। ये समझने वाला देखो, पहले इसको हमने साम, फिर थोड़ा लोग दिया दाम, फिर थोड़ा सा दंड भी दिखाए, फिर भी नहीं माना। अब चौथा चरण बहुत खतरनाक, चुपचाप। कहने को तो बिल्कुल चुपचाप, हमने तो कछु नहीं करो,
लेकिन ये बात है, जड़ों में मट्ठा डालने को काम तो करोगे। और वो डाल करके जैसे उस कांटे के पेड़ का अस्तित्व मिट गया, ऐसी भेद नीति जो होती है व्यक्ति के अस्तित्व को ही समाप्त कर देती। इसलिए परिग्रह वाला भी ना जाने कितनी भेद नीतियों को अपनाता है, कितने कितने भेदों को अपना करके वह अपनी चाल, अपने दाव दिखाता रहता है। तो इस प्रकार की भैया वेद नीति ऐसी होती है, वैसे वृत्ति। और जब तक परिग्रह के प्रति आसक्ति है वो हर प्रकार की वेश्यावृत्ति भी कर लेता है। परिग्रह के लिए न जाने कैसे कैसे पाप भी कर देता है। सारे पापों का जनक अगर कोई है तो वो कौन है? परिग्रह, चिंता, दुख ही मानो। ऐसा ये कहा गया कि जितनी जितनी परिग्रह की चिंता करोगे ये तुम्हारे लिए दुखी ही करेगा। आज ये हो रहा है टेंशन, काय का टेंशन? एक दूसरे का टेंशन, अपना टेंशन नहीं होता आदमी को। ये बताओ जिसको अपनी चिंता होती उसको टेंशन होता? अरे आचार्य ने लिखा है चिंता करना है तो चिंता किसकी करो? सबसे पहले उत्तम चिंता कौन सी? उत्तमम आत्मचिंता साथ। दूसरी चिंता कही देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता साथ। काम की चिंता सो अधम, पर चिंता च धमाधमा। दूसरों की चिंता करना अधम से भी महा अधम, ऐसा लिखा। आज चिंता नहीं है लोगों की। अपनी चिंता होती ना तो वो कभी किसी ये नहीं सोचता कि अब इसका क्या होगा। ये सबसे महाअधम चिंता है, दुख की चिंता है, दुख के विनाश की कारण है। ऐसा है विनाश के कारणों को बनाता हुआ। यही बात आज मुखमाठी में यहाँ पर कही। आगे और प्रसंग आता है। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाव। जब ये कुंभ ने कहा, अपक्व कुंभ ने ऐसा कहा, तो ऐसे कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का भाव एक साथ तीन भावों से भावित हुआ। एक भाव से नहीं, कितने भावों से? क्योंकि राजा को वो था रहा है। तीन भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोज का प्रसारण, आकुंचन और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन। ये तीन भाव हो गए। पहला भाव क्या था? लज्जा का अनुरंजन। देखो बिना पूछे घुस गए। हमने कह दी थी रत्न उठवावे की। इतने बड़े राजा होकर के भी रत्न देख करके, दूसरों की चीज देख करके चाहते तो खड़े हो जाते अच्छे दावे के साथ, कहते ये तेरे नहीं है, ये राज्य के हैं, उठाओ। लेकिन उसने चोरी छुपो उठवाए, सोने आंगन में जाकर के उसने उठवाया। तो किसका अनुभव कर रहा है? लज्जा का अनुरंजन। ऐसा नहीं करना था मुझे। और रोज का अपसारण, उस समय जो ना आक्रोश इस प्रकार का हुआ। आकुंचन, प्रसारण ना होकर के आकुंचन। अब उसे गुस्सा नहीं आ रही, क्योंकि जब व्यक्ति को लज्जा अपनी हो, अपने किए ऊपर गहरा आते लगे, तो उस समय गुस्सा नहीं आती, मन ही मन ग्लानि का अनुभव करता है। आकुंचन हो रहा है अपने आप को। वो कहता ये क्या किया, ऐसा करना ठीक नहीं था। और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्र चिंतन कर रहा है। वो चिंता से मिश्रित होकर के उसका चिंतन चल रहा है। ऐसा चिंतन कर रहा है वो कि देखो ये क्या किया। मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन के विषय, राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। बंकिम यानी टेढ़ी, थोड़ी सी गुस्सा हो गई। क्या बोलता है? ऐसे राजा को बोलना ठीक
नहीं, मुखमंडल पे इस प्रकार का परिवर्तन उसने देखा कि राजा को बहुत खराब लगा है इसके सुन करके। तो राजा के मन में विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया, थोड़ी टेढ़ी दृष्टि की। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, आत्मवेदी पर, जब अपने कहते हैं ना आत्मा के ऊपर ऐसे, पर मर्म भेदी काल मधुर पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले। ये कड़वे वचन उसको जो क्या हुई था, तो कोई आदमी अच्छा वैसे तो अपने किए ऊपर अपन उनको ज्यादा कहो ना, उनको समझाओ, तो वो कहते अब ज्यादा मत कहो भैया, हमें मालूम है कि हमने गलत किया है, बार बार के याद काय खुद दिला रहे हो। और अपन क्या करते बार बार और घेरते रहते, का होगा तो जैसे कहीं जाओ कोई आदमी को कष्ट हो जाए, उनसे मिले, कैसा होगा भैया, आओ को सुनाओ पर पूरे अपनी घटना, का होगा तो जितने आएंगे सबसे पहले जाए पूछे, तो उसके अलावा फिर कहाँ पहुंचना पड़ता, जो घटना घटी थी पूरी याद करेगा वो, ऐसा होगा तो भैया, जो होगा तो, और यहाँ से गिर गए और ये हो गया, फिर वो कोई अंदर वो वेदना कुदेरते रहते हैं, जगाते रहते हैं। उस समय पूछो मत, अब जा करके और तो जाकर क्या करें, अब गए मिल भी गए तो कच्ची तो पूछने पड़े। तो आज लोग जैसे कच्ची बीमार हो जाए, जैसे का होगा, कहीं बीमार हो गए हो, हम क्या करें, फिर से होकर बताएं का कैसे हो गए। एक बार एक हुआ तो बोले कि एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते पैर फिसला, नीचे गिर गया। अब जो भी आया उसको पैर टूट गया, तो उससे पूछा कैसे, का होगा, बोले पेड़ पे चढ़ रहे थे गिर गए, से टूट गया, कैसे गिर गए, फिर से गिर के बताएं का, एक ही सब कैसे गिर गए, अब कैसे गिर गए भाई, तो फिर से चढ़ के बताया कि हम कैसे गिर गए, और नहीं टूटे तो दूसरा बार टूट जाए। ये तो हमें सोचने की। वैसे ही आत्मवेदी पर मर्म भेदी काल मधुर, यानी ऐसे कटुक, काल से ऐसे या फिर क्या ना बोले ऐसे मधुर, पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से, किसी भी भांति, और राजा के प्रति सदाशय अच्छा आशय, अच्छी सोच, सदाशय का अर्थ क्या, अच्छी सोच, विचार, उनकी अच्छी भले भावना, सदाशय व्यक्त हो अपना अच्छी भावना विचार करो, अब जो हुआ सो हुआ, भूलम गतम न सोचम, ऐसा अपन कहते हैं, जो हो गया सो उसको मत याद करो। इसी आशा से लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता है कुंभ को, अपने अंदर कुल की क्रमाक्रम से जो आगत हमारी जो परंपरा है, कोमल कुलीनता का परिचय मिलता है किसको, कुंभ को, अपने कोमलपन को, मृदुपन को, जो हमारा स्वभाव है, हमारी कुलीनता क्या है, हमारी कुल परंपरा क्या है, उस कुल परंपरा का परिचय मिलता है कुंभ को। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना, जिसे कहते बड़े हैं, बड़े लोग लघु होकर के गुरुजनों को भूल करके भी प्रवचन देना महाज्ञान है, दुख मुधा, यानी मूर्ख, मुधा का अर्थ क्या, मूर्ख, परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना, यानी सुपथ पर चलेंगे हम, वो उन्हीं वचन देना महावरदान है, सुख सुधा। उनके वचनों को सुन करके और सुपथ पर चलेंगे हम, ऐसा कहना उन पर कि आपके वचनों को सुन करके मैं तो धन्य हो गया, यानी मैं भी आप जैसे पथ पर चलूं कि हम यूं ही उन्हें वचन देना, और उनको क्या देना,
वचन देना महावरदान है और सुख सुधा है, सुख सुधा। और गुरु होकर के लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना, गुरु होकर लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राय को मिटाना है। इसलिए गुरुजन कभी भी लघु जनों को या छोटे जनों को कभी वचन नहीं देते, प्रवचन तो देते हैं छोटे जनों को। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग आगे बढ़ाना है तो गुरुजनों की संगति में रहकर के आगे बढ़ा जाता है, लघुजनों की संगति में रहने से नहीं। एक करोड़पति अरबपति बना है ना, अब वो कहो कि एक जो काम जो है नीचे आदमी बैठा है मजदूरी कर रहा है, उसकी संगति में रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? अरे काय को करोड़पति, इसको पता ही नहीं है। एक तो बस यही बात को यहाँ विशेष रूप से कि गुरु जो बड़े जनों की संगति में रहोगे तो आपके अंदर की बड़े भाव होंगे, और लघु जनों की संगति में रहोगे तो आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए लघु नहीं, गुरुजनों के साथ गुरु जैसे महत्व को समझने वाला, गुरुता के रहस्य को मानने वाला वही हो सकता है। वही यहाँ गुरु होकर के लघु जनों को स्वप्न में भी, यानी स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राय को मिटाना है। पर हाँ, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो, अक्षघात यानी आंखों की, नैन इंद्रियों के अक्षघात से रहित हो, हित मित प्रिय मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाय को मिटाना है। ऐसे उन छोटे जनों को देख करके विनय अनुनय से जो समेत हो, ऐसे नहीं छोटे जन आया है, कोई आया है, हे भगवान मेरे दुख कैसे दूर हों, मुझे ऐसे कष्ट कब हों, मुझे संसार के दुखों से मुक्ति कब मिलेगी, वो आ जा करके अनुनय विनय करता है समेत हो करके। अनुनय विनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, वे अपने हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहे, सिर्फ अपना पक्ष, दूसरों की बुराई करके नहीं तो कई लोग आते हैं, वे ऐसे, हम तो बहुत सुंदर हैं, वे तो बहुत खराब हैं, और अक्षपात से भी रहे, अपनी इंद्रिय सुख की कामना आदि की इच्छा से रहित होकर के हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, उनको समझाना। इसलिए अपनी किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखना, इससे दुख के दाय को मिटाना है। इस प्रकार मिटाना है। शनि शनि ज्वर सूचक यंत्र गत, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम, धीरे धीरे धीरे। जब आदमी को ज्वर है ना, सूचक यंत्र जो होता है, थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर, जब किसी को बुखार चढ़ा हो और उसको लगाते हैं या मुंह में रखते हैं तो उसका पारा कैसे चढ़ता? एक साथ नहीं चढ़ता, धीरे 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 उसको टाइम दिया जाता है। 2 मिनट में आपका पूरा तापमान आ जाएगा। शनि शनि जड़ सूचक यंत्र गत, यंत्र के समान, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम, या उबलते उपनाते उपनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में। जैसे कभी कभार जब पारा बढ़ता है ना, ताप बढ़ता है, तो दूध का एक उदाहरण होगा थर्मामीटर का। दूसरा उदाहरण क्या होगा? जैसे आग पे दूध चढ़ा हो और जब वो उठना है तो वो उबलते उबलते क्या होता है, ऊपर ऊपर कर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की थोड़ी सी भी
बूंदे गिरते ही शांत उपशमित दूध सम, कैसा हो जाता है? शांत उपशमित। अगर दूध एकदम उबल रहा हो, कच्ची चारा नहीं हो, थोड़ा सा क्या डाल दो? पानी, थोड़ी सी 2-4 बूंदे डाल दो, उतने में वो दूध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, उपशमित होता है। कुंभ को समझाते हुए कुंभकार की बातें से राजा की मति का उफान। अब कुंभ को समझा रहे हैं, समझाते हुए कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान, उद्दीपन उतरता सा गया। अब वो अपने कुंभ को समझा रहा है, उसकी बातें सुन करके राजा के मन में जो क्या था? उफान जैसा था, वही भी उतरता सा गया। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख, फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना, हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण है ना, कृपा पात पर कृपा करो, यह नदी स्वीकार कर इस पर उपकार करो। कौन कह रहा है? ये कुंभकार। किससे कह रहा है? राजा से। आप तो इसे उतरता गया, अब पूरी की पूरी स्वस्थ शांत चित्त हुई देख, फिर से निवेदन करा। कौन निवेदन कर रहा है? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करा, हे कृपा पाण, है ना, पाणी, ऐसे कृपा के प्राण या कृपा प्राण भी कहा। कृपा निधि स्वीकार करो, स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, ये आपका ही हार है, श्रृंगार है, आप ही जीते हैं। इसका उपयोग करना हमारी हार है स्वामी, आपका ही इसको उपयोग करना है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। हमारी हार में अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ और छोड़ करके ऐसा कहता हुआ कुंभकार ने अपने सारे रत्न, जितने भी वहां वर्षा हुई थी, सारे रत्न किसको दे दिए? राजन को दे दिए। अब आगे की बात क्या होगी उसको समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।